हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष नाटी। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है केविन अग्रवाल सर, जो कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है और जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियोस फिटनेस रिलेटेड, जिम रिलेटेड, इंजरी रिलेटेड नहीं देखे तो वो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है एक स्पोर्ट पर्सन। सर, आज हम जानना चाहेंगे कि एक स्पोर्ट पर्सन है, इलाइट स्पोर्ट पर्सन। ये वीडियो एक स्पेसिफिक चीज़ को ध्यान में रख के गया है, क्योंकि ये आम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या प्रेफर नहीं कर सकते। एक इलाइट स्पोर्ट पर्सन जो फाइनेंशियली अच्छा है, जो अच्छी लेवल खेल रहा है और उसको अपने लिमिट्स पुश करने हैं, तो वो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी हाई लेवल का है वो साथ में स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, एक कोच जो उसके क्रिकेटिंग स्किल्स वाइज एक कोच साथ में रखता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच साथ में रखता है, साथ में एक फिजियो रखता है, साथ में और वीडियो एनालिसिस रखता है, न्यूट्रिशनिस्ट रखता है, मसूज रखता है। तो ये सारी चीज़ें लेके एक इलाइट स्पोर्ट पर्सन, जैसे कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोई पर्सन है स्पेसिफिकली, या अगर टीम रही तो ये तो टीम में तो रखते ही है, पर एक जैसे कोई सिंगल वाला स्पोर्ट है, जैसे टेनिस है, तो वो लेके चलते हैं। तो इसका क्या रीज़न? तो सबसे पहले कोच तो समझ में आता है, जो पर्सनल कोच लेके जाते हैं, क्योंकि पर्सनल कोच उसके स्किल पे, टेक्निकल वर्क पे, जैसे क्रिकेटर है तो मैं जब भी आईपीएल खेलूंगा तो मुझे पता है कि एक सर है मेरे, तो उनको मैं हमेशा साथ में रखूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा टेक्निकल पे वर्क किया है और मुझे पता है कि वो मुझे और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो वैसे ही कोई और, जैसे आप सेकंड से, ये कोच का तो सब समझ में आता है, सेकंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, ये क्यों रखते हैं सबसे? एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच का काम है कि इंडिविजुअल बंदे को क्या स्ट्रेंथनिंग कराना, कितना कराना, कैसे उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल डालना, ताकि मेरे को पता है कि मैं रोज 50 किलो से जाके शोल्डर प्रेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को इवेंट डे पे शोल्डर प्रेस मारना है तो मैं उसको इस हिसाब से ट्रेन करूंगा कि वहाँ जो इवेंट डे है वहाँ पे वो उतना वेट उठा पाए। सर, क्रिकेटर्स के लिए कोई एग्जांपल? क्रिकेटर्स के हिसाब से, जब उनका जो, अब क्रिकेट बहुत टैक्सिंग गेम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपका स्ट्रेंथ बहुत चाहिए उसमें, एंड्योरेंस बहुत चाहिए, पावर चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी सब चाहिए। अब एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशन का कोच का काम है कि हर इंडिविजुअल का डिजाइन करना कि ये बंदे को इतना लगेगा, मे बी आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, मेरे को थोड़ा कम लगेगा, और जो तीसरा बंदा है उसको बहुत ज्यादा लगेगा, तब जाके वो फिटनेस मैच कर सकता है जो रिक्वायर्ड है। तो जैसे सर, अब जैसे फास्ट बॉलर है, हाँ, तो वो फास्ट बॉलर ऑलरेडी काफी बॉलिंग कर चुका है, तो स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग कोच का काम है कि जिम में उसको ज्यादा ओवर वर्कलोड ना दे, ताकि टेयर अप ना हो, हाँ, और उसके बॉडी को उसके हिसाब से प्रिपेयर करे। मेन काम है स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच का कि बॉडी को प्रिपेयर करे। कि अगर मैं बोलूं मेरे को 100 बॉल डालना है, तो मेरा ट्रेनर जो रहेगा उसका काम है कि मेरे को ट्रेन करे कि मैं 100 बॉल डाल पाऊँ, वही इंटेंसिटी से, वही एक्यूरेसी से, एंड इंजरी भी ना हो। राइट, रिपीटेटिव एक्शन अच्छे से हो। यस, राइट। और सर, फिजियो का, अब जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं भी पर्सनली, मैं झूठ नहीं कहूंगा गाइस, कि जब सबसे पहले मैंने फिजियो को कंसल्ट किया था वो तब किया था जब मुझे इंजरी हुई थी। राइट। तो और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि फिजियो इंजरी जब होती है तब नहीं जाना चाहिए, उसके पहले ही उनके पास रहने को होना, उनके अंडर रहने को होना। ये क्यों है सर? ये मैंने एग्जांपल इस पे, अब जैसे आप देख सकते हैं भाग मिल्खा भाग में जब फरहान अख्तर ने उनकी बॉडी बनाई, तो जब भी ट्रेनिंग कर रहे थे वो हमेशा ये फिजियोथेरेपिस्ट भी साथ में रख रहे थे। उसेन बोल्ट भी जब भी ट्रेन करता है हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट साथ में रखता है। और प्लेयर्स जब मैचेस, तो जैसे हम तो टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं क्रिकेट, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा प्रोफेशनल टीम के साथ ही रहता है। तो किसी को इंजरी नहीं है टीम में, फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट साथ में रहता है। इसका आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसा एक्शन मूवी कर रहे हो या कोई गेम कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इंजरी कब होगा। पहला तो इंजरी होगा कि नहीं वो तो पता नहीं, तो एक पहले से ही डॉक्टर रेडी रख दिए कि बाई चांस कुछ हुआ तो वहाँ पे वी नो कि एक कंसर्न पर्सन है जो संभाल सकता है। सेकेंड, एक अच्छा फिजियो का काम ये है कि इंजरी होने के पहले उसको प्रेडिक्ट करना। उसको अगर सपोज मैं आपको आप ट्रेन कर रहे हो एंड मुझे लग रहा है नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज को डिफरेंट लग रहा है, मैं आता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ कि ओके आपके शोल्डर में कुछ पेन है, आपको भी नहीं मालूम। जैसे उस दिन मैं लेग्स करने के बाद थोड़ा सा वॉक अलग तरीके से कर रहा था, तो जैसे आपने बोला कि लाइक हेवी हो गया, कि आपका वेट ट्रेनिंग बहुत हेवी हो गया है, थोड़ा कट डाउन करो, थोड़ा बॉडी को रिकवर करो। तो मेरा काम है प्रिवेंशन,
जिसमें मैं आपको बेसिकली असेस करके एक प्रीहैबिलिटेशन बोलते हैं इसको, जिसमें एक असेसमेंट होता है। वो असेसमेंट करके हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आपको इंजरी हो सकती है कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि आपके बॉडी पार्ट वीक है या टाइट है या मसल इम्बैलेंस है या फिर आप प्रोन हो इंजरी को, तो मैं होने के पहले ही उसको ट्रीट करना चालू कर दूंगा। मे बी आपको स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल पे डाल दूंगा या आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे डाल दूंगा, मोबिलिटी करा दूंगा, ताकि मैं श्योर हूँ कि वो उस पर लोड पड़े ही ना और इंजरी हो ही नहीं। तो एक फिजियो का रोल ये है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे, जैसे जो जिम ट्रेनिंग में टेक्निकल एस्पेक्ट पे एक फिजियो और स्पोर्ट एंड कंडीशनिंग कोच, ये दोनों मिलके, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मिलके वर्क करते हैं। जब आप कोई भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच और एक फिजियो दोनों हैंड इन हैंड चलना चाहिए। मैं उसका काम नहीं कर सकता, वो मेरा काम नहीं कर सकता। हम दोनों का एकदम एक्सट्रीम और अलग डायरेक्शन में काम होता है। तो उसका काम है आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करे, आपको कंडीशन करे स्पोर्ट्स के हिसाब से। मेरा काम है कि मैं मेक श्योर करूं कि आपको इंजरी ना हो, एंड बाय चांस इंजरी हो गई तो उसको मैं कैसे ठीक करूं। तो आप दोनों का कोऑर्डिनेशन रहना बहुत जरूरी है। जब अब प्रोफेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे, अपन गाइस हाई लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली एक कम लेवल पे ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो काइंडली अंडरस्टैंडेबल। पर आपके पास पैसे है, अच्छे, आप घर से बिलोंग करते हो, तो आप पैसे सही डायरेक्शन में कैसे डालें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बनाते हैं कोई किसी का चार्ट बनाते हैं, तो कंडीशनिंग कोच, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच और फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशनल लेवल पे मिलके बनाते हैं क्या? मिलके बनाते हैं, क्योंकि जब तक मेरे को नहीं पता कि वो क्या ट्रेनिंग कर रहा है, इंजरी भी ध्यान में रखते हैं, कितना इंटेंसिटी का कर रहा है। अब सपोज स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच आपको एल्बो का वर्कआउट करा रहा है, और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम आपको एल्बो का वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपको हिस्ट्री है कि आपको एक टेनिस एल्बो था और आप वहाँ जाके हैवी उठा रहे हो, तो यू आर प्रोन टू अगेन रीअकरिंग टेनिस एल्बो को। तो मैं वहाँ पे उनको रोक सकता हूँ कि नहीं, ऐसा हिस्ट्री था, तो पहले मे बी लोडेड करके देख सकते हैं। जब तक मैं श्योर नहीं हूँ, मैं उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दूंगा, या फिर उनको एक आइडिया आएगा कि नहीं डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं, तो फिर वो भी अपना चेंजेस ला सकते हैं उनके एक्सरसाइजेस में। और ये तो हुआ सर फिजियो की बात। अब है स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट। तो स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, उस पे काफी वीडियोस बनाए हैं, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। एक होता है न्यूट्रिशनिस्ट, एक होता है स्पोर्ट्समैन डाइट। अगर एक स्पोर्ट्समैन, जैसे आप स्पोर्ट्समैन हो एंड मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं आपका डाइट लूँ, मेरे को बेनिफिशियल नहीं होगा। आप मेरा डाइट लो, आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। आपका जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, आपको जितना एनर्जी आप एक्सपेंडिचर करते हो, जितना यूटिलाइज करते हो, उतना आपको गेन करना है, एंड सही एनर्जी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप दाल चावल खाओ और जाके 8 घंटे के मैचेस खेलो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको आपके हिसाब से डाइट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डाइट। और सर मसूज, ये वर्ड मुझे भी नहीं आ रहा है गाइस। मसाज करते हैं, बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि मसाज करते हैं। हम सब मसाज करते हैं, और पहले तक नहीं करते थे काफी। जब मैंने इनिशियल क्रिकेट स्टार्ट किया था तब नहीं करते, पर इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है बोलते हैं। तो इसका क्या रीजन है? इंडियन टीम के साथ तो 2-2, 3-3 मसूर साथ में जाते हैं। सो अब एक हो गया कि आपका कोच, आपके कोच ने बोला आपको इतना इतना खेलना है दिन का। एक हो गया ट्रेनर, आपके ट्रेनर ने बोला कि आपको इतना इतना वर्कआउट करना है दिन का। एक हो गया फिजियो, कि मेरे को इंजरी लग रही है, आप ये रिहैब करो, प्रीहैब करो, या इंजरी हो गई है आप रिहैब करो। आपका बॉडी इज टोटली अंडर स्ट्रेस। अब रिकवरी के लिए कुछ चाहिए। अगर आप रिकवर नहीं होंगे, देन अगेन यू आर प्रोन टू एन इंजरी, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, आपका बॉडी विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। इसको रिलैक्स करने के लिए एक मैस्योर का काम आता है, जो आपको एक डीप टिश्यू मसाज देगा, आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा, सही डायरेक्शन में रिलैक्स करेगा। क्योंकि मसाज में भी एक होता है कि एक जनरल मसाज वाला होता है, और एक जो बोलता है कि नहीं ये करने से हो जाएगा, वो वैसा नहीं होता है। इस पे भी एक बहुत बड़ा साइंस है कि आपके मसल को इतने फोर्स से ये डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रेन करना रहता, कितना इंटेंसिटी से करना है, कितने देर तक करना है। अगर मैं बोलूँ कि आपका बॉडी फटीग है और उसमें मैं 2 घंटे का मसाज करा रहा हूँ, आप उसको और थका रहे हो बॉडी को बेसिकली। तो आपको इतना करना है कि आपको उसके बाद ऐसा रिलैक्स फील हो। तो ये भी बहुत स्पेसिफिक है, इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज बताना चाहूंगा गाइस कि रगड़ के क्रिकेटर्स ने मसाज नहीं करना होता। हमने देखा है कि जो
हम जैसे अब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है और देसी देसी मसाज मसाज जाते हैं वो 200-300 रुपए में रगड़ के कर देता है। एक्चुअली सर ये हैमस्ट्रिंग जब मेरा थोड़ा सा जो स्ट्रेन आया था तो वो उसके पहले दिन मैंने मसाज किया था और उसने मेरा थोड़ा हैमस्ट्रिंग हल्का सा स्ट्रेन लग रहा था और उसने रगड़ रगड़ के मसाज किया था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसका भी फर्क गिरा होगा कि खराब होने में। जब आप देसी अंदाज से मसाज कराते हो बहुत रगड़ के, तो आप उसमें एक माइन्यूट इंजरी क्रिएट कर रहे हो और वो इंजरी इवेंचुअली तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप आज मसाज कराओ, एक दिन रिकवर करो एंड देन आप खेलो। तो देसी वाले में बहुत इंजरी के चांसेस है, उससे अच्छा आप लाइट मसाज करो, रिलैक्सिंग करो। जो देसी भी करवा रहे हैं उनसे लाइट मसाज कराओ। यस, अगर कोई मसाज वाला बोलता है नहीं मैंने तो इतना किया है, मैं इतना दबाता हूँ, सही होता है, वो सब कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि ये ऐसा करने से ये होने वाला सर है। आपको एक मजे की बात बताऊंगा कि हमारे घर के पास एक आरोग्य धाम है, वहाँ ऊपर चढ़ के पैर से रगड़ते हैं। मतलब और मैं हैरान रह गया, मैंने पहले किया और जब से मुझे पता चला कि ऐसा वो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, तब से मैंने उसको बोल दिया भाई पैर ऊपर चढ़ने की जरूरत। मैंने मुंबई में क्रिकेटर्स को देखा है मसाज कराते हुए जिसमें वो बंदा उनके ऊपर चल रहा है। अब उस वक्त तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसे भी केसेस है कि उनको स्लिप डिस्क हो गया क्योंकि उसने बंदे ने गलत डायरेक्शन में गलत जगह पे इतना फोर्स लगा दिया कि वहाँ इंजरी हो गई है। तो ये बहुत डेंजरस है, ये नहीं करना चाहिए। मेरे पापा कराते हैं सर, तो ये आम लोगों ने भी, ये आम इनफैक्ट किसी को भी ऐसा इस टाइप का मसाज नहीं कराना चाहिए। मैंने देखा पीठ पे जम से ऐसे पैर से ऊपर पकड़ के होल्ड कर रहे हो और चिकना पार्ट रहता है तेल का, तो वो कहीं भी स्लिप हो सकता है, कहीं भी स्लिप हो सकता है, कहीं भी इंजरी हो सकती है। उनको ये नहीं मालूम कितना फोर्स है। अगर सपोज आप एक 40 इयर्स के बंदे हो, आपको लो बैक पेन होता है, मसाज वाला आपके पीठ पे खड़े हो जाता है एंड आपके मसल्स एंड बोन्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो उतना फोर्स उतना वेट ले पाए, आप डायरेक्टली आप इंजर्ड हो जाओगे। और वो भी सर एक और चीज की ये बीच वाले बोन पे नहीं करना चाहिए ना मसाज, यहाँ नहीं कराइए। तो यहाँ जब करते हैं देसी वाले पूरे बीच वाले पार्ट पे भी मसाज करते हैं। कोई भी जॉइंट पे अगर आपको इंजरी हो जाती है वो ज्यादा टाइम लगता है रिकवर होने को। वही अगर कोई इंजरी आपके मसल पे होता है वो जल्दी रिकवर होता है। तो अगर आप करा भी रहे हो, मेक श्योर कि आप वाइटल जो जॉइंट्स है जैसे स्पाइन हो गया, बॉलर के लिए शोल्डर हो गया, ये पार्ट पे ज्यादा तामझाम नहीं करे। ओके, ये एक और चीज हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रिकवरी का पार्ट आ गया राइट मसल में, जैसे स्लीप, खाना, अच्छा खाना, प्रॉपर स्लीप पैटर्न, न्यूट्रिशन, ये सब स्लीप का एक कूल डाउन के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे गाइस। तो यही था आज का पॉइंट गाइस कि अगर आप ये पॉसिबल है आपके लिए और आप चाहते हो कि मैं तो पर्सनली चाहता हूँ, मैं अगर आईपीएल खेला तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज लूँ, बेस्ट से बेस्ट खाना खाऊँ और बहुत हार्डवर्क करूँ, पर्पसफुल हार्डवर्क करूँ। और सब चीजों का नॉलेज मैं अकेला नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैं स्पेसिफिक लोगों के पास, रिस्पेक्टिव फील्ड के प्रोफेशनल्स के पास जाके वीडियो आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइज अगर इससे थोड़ा भी आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने को एक्टिव क्रिकेटर रहने के बावजूद बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है, फैमिली मेंबर्स को भी कहीं ना कहीं काम आएगा और उनके बच्चे जो भी खेलने वाले हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना है गाइस, हम केविन सर का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।